नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं। अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं। आज आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार फिर से लेके आया हूं केस स्टडी। आप बहुत से लोगों के मेल्स आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वो जो आपने पिछली केस स्टडीज बनाई थी नरेंद्र मोदी जी की, और उससे पहले आपने जो मध्य प्रदेश के सीएम थे डॉक्टर मोहन यादव की, तो आपने बहुत ही अप्रिशिएट किया था उसको। तो आपने बोला था सर ये जो नई लर्निंग्स हैं जब आप शेयर करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लीजिए सर, आज फिर आपके साथ एक ज़बरदस्त केस स्टडी में लेके आया हूँ जो रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर 2023 के अंदर दिसंबर में। पहले हमने बात करी थी आपके साथ डॉक्टर मोहन यादव की केस स्टडी की। आज बात करने जा रहा हूँ न्यूली इलेक्टेड सीएम ऑफ राजस्थान। यस, तो आज उनकी डेट ऑफ बर्थ की केस स्टडी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा यार। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। तो चलिए, आज आपके साथ बड़ी पावरफुल केस स्टडी मैं शेयर करने जा रहा हूं भजन लाल शर्मा जी की, जो कि नव निर्वाचित सीएम हैं राजस्थान के। तो सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन से ऐसे योग हैं, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ वाकई ऐसी पावरफुल है जिसकी वजह से अचानक इतना बड़ा मौका उनके जीवन में आया। एक अननोन फेस, एटलीस्ट हम आम पब्लिक के लिए मैं बोलूंगा बहुत ही एक अननोन फेस था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आउट ऑफ द बॉक्स वो सीएम बन गए। तो कुछ तो ऐसी बात जरूर होगी उनके डेट ऑफ बर्थ में, तो आज वही मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले भजन लाल शर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1967, यानी कि 15 दिसंबर 1967। नाउ जब हम बात करते हैं डेट, मंथ और ईयर की किसी के भी, तो सबसे पहले दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है आपकी ओवरऑल सफलता। क्या? सबसे पहले आपका ड्राइवर नंबर और आपके कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन, और दूसरी तरफ आपका बर्थ चार्ट। मैं फिर आपको रीइटरेट कर देता हूं, ड्राइवर, कंडक्टर और बर्थ चार्ट में दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है? दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट मेरी लर्निंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज स्लाइटली मोर पावरफुल देन द बर्थ चार्ट। नाउ अगर हम बात करें भजन लाल शर्मा जी के ड्राइवर कंडक्टर की, तो इनका ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 5 है। 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। ड्राइवर 6, कंडक्टर 5, वन ऑफ द टॉप कॉम्बिनेशंस, रादर आई विल से इन द टॉप 10 कॉम्बिनेशंस के अंदर ये निकल के आता है। अगर आपको याद हो, रिसेंटली हमने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ एक वीडियो मैंने शेयर किया था सोल नंबर्स का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा ना तो वह जरूर जाके देखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो सोल नंबर्स होते हैं वो होते हैं नंबर 6 और नंबर 5। याद है वो वीडियो में मैंने बोला था। और ये भी मैंने बताया था कि अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये दोनों नंबर प्रेजेंट हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपकी बर्थ चार्ट के अंदर सब कुछ परमात्मा ने आपको डाला हुआ है। आप बोलोगे यार मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं तो अपना तो कुछ होगा नहीं सर, वो वीडियो आप जाके देखिए। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 और नंबर 5 नहीं है तो भी आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, तो सबसे पहले इनका जो ड्राइवर कंडक्टर है वो है 6-5 का कॉम्बिनेशन। 6 नंबर किसका है? वीनस का। 5 नंबर किसका है? मरकरी का। बोसम फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन है। सोल नंबर्स इन्हीं को मैं बोलता हूं। इसका मतलब इनका जो ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज सुपर पावरफुल आई विल से। तो पहला संदेश तो ये जाता है कि भाई अगर ड्राइवर कंडक्टर इतना स्ट्रांग है किसी का भी, चाहे आपका हो चाहे भजन लाल शर्मा जी का हो, भैया सफलता मिलने के जो चांसेस हैं बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। तो पहली तो बात ये हो गई। अब इनके बर्थ चार्ट की तरफ चलते हैं। अगर आप इनका बर्थ चार्ट देखें स्क्रीन के ऊपर तो आप देखेंगे इनकी 2 लाइनें पूरी हो रही हैं। एक सेंटर वाली लाइन पूरी हो रही है 9-5-1 वाली, और एक लास्ट की लाइन इनकी पूरी हो रही है
2 7 6 वाली, जबकि पहली लाइन 4 3 और 8 वाली इनकी पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब इनके बर्थ चार्ट में बहुत सी स्ट्रेंथ्स होंगी लेकिन बहुत सी वीकनेस भी होंगी। क्या इनकी स्ट्रेंथ होगी, क्या इनकी वीकनेस होगी, सबसे पहले वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या इनका बर्थ चार्ट भी उतना ही पावरफुल है? ऑफ कोर्स आई विल से इनका बर्थ चार्ट बहुत ही पावरफुल है, 2 कारण से। पहला, बर्थ चार्ट के अंदर जो सोल नंबर्स है नंबर 6 और नंबर 5 वो दोनों बैठे हुए हैं, जबकि वो ड्राइवर भी है, कनेक्टर भी है और चार्ट के अंदर भी बैठे हुए हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये 2 नंबर आ जाते हैं, नंबर 6 और नंबर 5, तो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था माय डियर फ्रेंड्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ के सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। और ये भी मैंने आपको बोला था, नंबर कितने हैं 1 से लेकर 9 तक। अगर आपके बर्थ चार्ट में सिर्फ ये 2 नंबर हो, नंबर 6 और नंबर 5, तो आपके पास पूरी कायनात, आपके पास पूरे राजयोग, सब कुछ परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। इसका मतलब बर्थ चार्ट जो है वो इनका बहुत ही पावरफुल है। बर्थ चार्ट के अंदर जो टॉप की 3 लाइंस होती हैं उनमें से एक लाइन भी है इनके पास, सेंटर वाली लाइन, 9 5 1 वाली लाइन। 9 5 1 की लाइन को मैं क्या बोलता हूं? ये लाइन होती है विल पावर की, यानी कि इसको बोलते हैं, ऐसे लोग की विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। फाइटर होते हैं इस तरह के लोग, कभी भी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते हैं। संघर्ष करने की क्षमता ऐसे लोगों के पास बहुत ही जबरदस्त होती है। हालात के सामने घुटने नहीं टेकते, हालात के घुटने टिकवा देते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आपके पास 9 5 1 की लाइन होती है तो मैं बोलता हूं दीज आर द पीपल हु आर द ट्रू हीरोज, ट्रू विक्टोरियस पीपल ऑफ देयर लाइफ। तो ये पावरफुल लाइन इनके पास बैठी हुई है। जब मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं या अपने जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर हमेशा कहता हूं, अगर आपके पास 9 5 1 की लाइन है तो इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। यस, इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको यकीन दिला देता हूं। लेट अस गो बाय द लॉजिक। अगर आप टॉप 100 सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट निकालें, चाहे वो इंडिया के चाहे वर्ल्ड के, पता क्या मिलेगा आपको? जितने भी टॉप 100 लिस्ट आप निकालेंगे सेलिब्रिटीज की, उसमें से आप पाएंगे कि 60 to 70% पीपल who are rich and famous, you will find 951 is a common factor. Yes, कॉमन फैक्टर होता है। शाहरुख खान देख लीजिए, सलमान खान देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, सोनिया गांधी की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, श्री रविशंकर जी की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। बहुत सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ आपको मिलेगी जहां 9 5 1 ऐसा राजयोग है जो आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त सफलता आपको दे सकता है। इसका मतलब अगर आपके पास 9 5 1 की लाइन है, या जैसा कि आप भजनलाल शर्मा जी के पास देख रहे हैं, तो ये हमें बताता है कि ये एक सिंबल ऑफ सक्सेस है। इस तरह के लोग फाइटर होते हैं, जिंदगी के अंदर कभी हार नहीं मानते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक, दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक, दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक। तो ये बहुत ही एक पावरफुल लाइन है जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर इनको प्रोपेल करती है कि ये आदमी जिंदगी के अंदर कभी ना कभी एक बहुत ही ऊंची हाइट के ऊपर जरूर जाएगा। और मैं अपनी भाषा में यार कई बार बोलता हूं 9 5 1 की लाइन को, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। ये है इस लाइन का राज। दूसरी इनकी जो लाइन पूरी हो रही है, आप देखेंगे 2 7 6 की लाइन इनकी पूरी हो रही है। वहां पर मल्टीपल नंबर भी कुछ आ रहे हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर किसी की भी, आपकी या भजनलाल शर्मा जी की, अगर इनकी ये 2 7 6 की लाइन पूरी हो रही है तो ये भी अपने आप में बहुत ही पावरफुल लाइन है। क्या होता है इस लाइन से? पहले तो इस लाइन को बोलते क्या है? इस लाइन को बोलते हैं एक्शन लाइन, यानी किस तरह के लोग डन डना डन डन वाले होते हैं। वंस दे मेक अ डिसीजन दे विल नेवर गो बैक, दे विल नॉट रिट्रैक्ट, दे विल अप्लाई इट। साहसी लोग होते हैं। Yes, these are the courageous people who always take decisions, sometimes a risky decision if they have to take, they will not mind it. So, इस तरह के लोग करने वाले होते हैं, डरने वाले नहीं होते। Yes, साहसी लोग होते हैं, हर चीज में उत्सुक रहते हैं, एक्साइटमेंट होती है, which is very very important for anybody to be successful into his or her life. तो ये पावरफुल जबरदस्त लाइन इनके पास बैठी हुई है। माइनस भी बता देता हूं। अब इनकी वीकनेस क्या है? 4 3 8 तीनों नंबर नहीं है। जब 4 3 8 की लाइन नहीं होती और उधर से 2 7 6 की लाइन होती है, ये बड़ा एक जबरदस्त एक नई लर्निंग दे रहा हूं आपको मैं। अगर आपके पास या किसी के पास, इवन भजनलाल शर्मा जी के पास, ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ जाए कि नंबर 4 नंबर 3 और 8 कंप्लीटली मिस हो जाए और उधर से 2 7 6 की लाइन पूरी हो जाए,
तो इस तरह के लोग जिंदगी के अंदर कई बार बहुत हड़बड़ के अंदर डिसीजन ले जाते हैं, बिना सोचे समझे फैसला ले जाते हैं। डिसीजंस टेकन इन ए हेस्ट एंड रिपेंट इन द लेयर, यानी कि तेजी में डिसीजन ले लेना और बाद में सोचना, अरे यार काश ऐसे नहीं ऐसे कर लेता, हल्की सी मेरे से गलती हो गई, काश मैं किसी के साथ क्रॉस चेक कर लेता, काश मैं फैक्ट्स चेक कर लेता तो ये गलती मेरे से नहीं होती। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा वीक एरिया है कि नंबर 4 और नंबर 3 और नंबर 8 नहीं है। अब लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि जो 4, 3, 8 वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं थॉट लाइन, यानी कि सोचने की क्षमता ये लाइन हमें देती है। अब एक्शन लाइन है स्ट्रॉन्ग, सोचने वाली लाइन वो है नहीं। इसका मतलब कई बार इस तरह के लोग हड़बड़ के अंदर डिसीजन ले जाते हैं। सो इनको मेरी ये सलाह होगी, इफ एट ऑल ही हैज टू टेक अ डिसीजन, ऑलवेज मेक अ सेकंड थॉट। यस, ऑलवेज गिव अ सेकंड थॉट। अगर इस तरह के लोग थोड़ा सा डिसीजन को रिव्यू करें अपने लेने से पहले, हड़बड़ में डिसीजन ना लें, इंपल्सिव डिसीजन ना लें, तो मैं कहूंगा इनकी सफलता का प्रतिशत और भी अच्छा हो सकता है। बट अगर हड़बड़ में डिसीजन लेते हैं, क्रॉस चेक फैक्ट्स को नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्साइटमेंट के अंदर डिसीजन ले जाते हैं, तो जिंदगी के अंदर थोड़ा रिपेंट कई बार करना पड़ सकता है। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें एनालिसिस कर सकता था, बट टू द पॉइंट मैंने वीडियो को रखा ताकि वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा ना चला जाए। तो ये छोटी सी केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर करी है, जिससे आप कम से कम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी ये लाइंस हैं या नहीं है। और लगे हाथ ये भी बता दूं यार, अगर आपके पास 4, 3, 8 की लाइन नहीं पूरी हो रही तो उसको कैसे पूरा करना है। अगर आपके पास 4, 3, 8 की लाइन नहीं पूरी हो रही तो आप 2 चीज़ें कीजिएगा। एक तो क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लीजिए नंबर 8 की कमी को पूरा करने के लिए। नंबर 4 और नंबर 3 की कमी को पूरा करने के लिए कोई भी वुड का एलिमेंट आप धारण कर लीजिए, जैसे कि तुलसी की माला हो सकती है, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और एनीथिंग रिलेटेड टू वुड अगर आप पहन लेते हो तो नंबर 4 और 3 की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। और नंबर 8 की कमी को पूरा करने के लिए क्रिस्टल धारण जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।